हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। और आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं और आप अपने मित्रों को भी जोड़िए। और आपको हम लगातार एसएससी जीडी की एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो आज की हमारी नई सीरीज है रीजनिंग का चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, जिसका पार्ट नंबर 2 हम आज सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे 2 प्रकार के टाइप्स हैं और वहां से आपको 100% एक क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम में दिखाई देगा। तो बेटा ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। आपको 100% एसएससी जीडी के साथ साथ किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी करोगे तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। एसएससी जीडी कांस्टेबल हमारा प्लेटफॉर्म है एसके बुक्स का, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारा टॉपिक है कूट भाषा कोडिंग डिकोडिंग, जिसका पार्ट नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 के अंदर हमारे 2 प्रकार के टाइप्स हैं, संख्या कोडिंग और क्रॉसिंग कोडिंग। दोनों को हम विस्तृत रूप से चर्चा शुरू कर रहे हैं। चलिए, ये हमारी 3 बुक्स हैं। आपको पहले मैं इन तीनों बुक्सों के बारे में मैं आपको समझा देता हूं कि इन तीनों बुक्सों की क्या विशेषता है, क्यों हमारी इंपॉर्टेंट हैं। एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक है। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एवं टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति का शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं। एसएससी जीडी में पहले से पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन किया गया है। सभी संपूर्ण प्रश्नों की हमने व्याख्या रखी गई है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गाइड के रूप में ये बुक है। आप इसे लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बुक नंबर 2 है हमारी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। गत वर्षों के पेपर सेट का है। ये एसएससी जीडी के हैं। ये 35 प्लस पेपर्स हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी हमने दे रखा है। आप चाहे हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन सेंटर में पढ़ रहे हों या आप किसी भी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हों, चाहे आप दूर दराज कहीं भी बैठे हैं, इस किताब को लेकर आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा और आप अपने को देख लीजिएगा कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं। आप प्रत्येक दिन एक पेपर निकालोगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और साथ के साथ जब आप लास्ट तक पेपर निकालोगे तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो ये पूरे क्वेश्चंस हमारे इस बुक से ही आए हुए हैं या हमने पढ़े हुए ही लगते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आज ही लेकर आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए दोस्तों। तीसरी बुक्स है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्क शक्ति परीक्षण की बुक है। ये बुक आपको रीजनिंग की है। रीजनिंग को यदि आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो या आपके पेपर में जो मॉडरेज या टिपिकल क्वेश्चन आए या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए, उन सभी क्वेश्चनों को आप कवर करना चाहते हो तो आप इस बुक्स को लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो ये तीनों बुक्स हैं। आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि ये तीनों बुक्स आपको ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड पर उपलब्ध हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन खरीद सकते हो और किसी भी आप नियरेस्ट दुकान से जाके ऑफलाइन खरीद सकते हो। कहीं भी किसी भी प्रकार की यदि आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे एसके बुक्स में फ़ोन करके भी इस बुक्स को मंगा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अब आगे की ओर, ठीक है। ध्यान से सुनिए। तो हमारा टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग का हमारा पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। उस सेकंड पार्ट नंबर की हम जो बात कर रहे हैं उसमें मैंने आपको कहा था कि आपके 2 भाग हैं, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2, ठीक है। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट है आपकी संख्या के आधार पर कोडिंग। दूसरा है आपका क्रॉसिंग
क्रॉसिंग के आधार पर कोडिंग। ठीक है, आप इसे कह सकते हो आप नंबर कोडिंग, और इसे आप कह सकते हो क्रॉसिंग कोडिंग। ठीक है, ये दो आपके एसएससी जीडी के लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आप यहाँ से 100% आप देखोगे तो आपका एक या दो क्वेश्चंस आपका जरूर आएगा। दोस्तों, ये आपके लिए मैं जीरो से इन दोनों पॉइंटों को बड़े अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। आप अब ध्यान दीजिएगा, आप साथ के साथ पेन और रफ उठा लीजिएगा, यहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके दोनों पॉइंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो टाइप नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि आपको यहाँ पूछ रहा है संख्या के आधार पर कोडिंग। ठीक है, नंबर बेस कोडिंग, ध्यान रखना। तो संख्या के आधार पर कोडिंग है, तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसका प्रश्न कैसा होगा। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये है, यदि किसी कूट भाषा में जीई को 20 और CAT को 24 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PEN को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होंगे A, B, C और D। ठीक है, यहाँ आपके जब ऑप्शन होंगे तो इनका जो आप आंसर दोगे, जैसे मैंने लिखा 35, 45, 46 और 38। ठीक है, ये हमने इनके क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं। इस प्रकार का ये संख्या कोडिंग होती है। आप देख रहे हो जो मैंने ये क्वेश्चंस लिखा है, यह क्वेश्चन आपका संख्या कोडिंग का है। ठीक है, अब संख्या कोडिंग का जो क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं, यदि किसी कूट भाषा में JEE को 20 और CAT को 24 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में PEN को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ ऑप्शन है 35, 45, 46 और D 38। ये आपके चारों ऑप्शन हमने लिखे हैं। सबसे पहले हम इनका आंसर देने से पहले इनको मैं सॉल्व करूं, उससे पहले आप ध्यान दें एक कंडीशन कि हमने इसको 20 ही क्यों लिखा, इसको हमने 24 ही क्यों लिखा। ठीक है, और हम PEN को हम 35, 45 या 46, 38 क्यों लिख रहे हैं, या इसका आंसर क्यों होगा इसमें से कोई एक। ठीक है, इनकी विभिन्न हमने प्रकार हैं जो इनको लिखने की जरिया हैं। इसी पैटर्न को यूं लिखा है, इसको अन्य रूप से कैसे लिखा और जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक और टर्म सिखा देता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो आपको ध्यान देना, एक तो क्या होगा कि यहाँ कोडिंग होगा और उसको हमने बदलना है डिकोडिंग में।
किस में बदलना है, कोडिंग को हमने यहाँ परिवर्तन करना है, बदलना है, ठीक है। अब वो बदलना है तो किस रूप में बदलना है, ध्यान से देखें। यहाँ आपको कोई भी लेटर जो ए से जेड के बीच में से हो सकते हैं, ठीक है, उनको जब भी आप परिवर्तन करोगे या बदलोगे तो किसी एक संख्या के रूप में बदलोगे, ठीक है। किस में बदलोगे, संख्या के रूप में बदलोगे। अब वो संख्या के रूप में जो बदली जाएगी, ये परिवर्तन जो किया जाएगा, यह परिवर्तन आपका या तो योग विधि हो सकती है या आपके यहाँ घटाव विधि हो सकती है, या आप देखोगे तो यहाँ आप देखें तो मैं कहूँ गुणा विधि हो सकती है, या मैं यहाँ कहूँ तो अगला भाग विधि हो सकती है, या हम यहाँ कहें तो क्रॉसिंग मेथड भी हो सकता है, क्रॉसिंग विधि, ठीक है, या हम यहाँ कहें तो छठवां अर्धांश हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सभी जो कंडीशन है वो संख्या के रूप में बदलने की हैं, ठीक है। या हम यहाँ देखें तो अक्षरों का योग, ठीक है। आठवां देखें तो सभी अक्षरों की गिनती, ये हो सकता है, आदि विभिन्न प्रकार की स्थितियां आपको यहां दिखाई देंगी। अब ये कितने कैसे हैं, क्या पैटर्न है, थोड़ा सा मैं एक साइड में आपको यहाँ एग्जाम्पल के रूप में सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने लिखा ROAD, ठीक है, ये मेरे लिए कोडिंग है और डी कोडिंग में बदल रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, बदल रहा हूँ। जब मैं इसको यहाँ बदलूंगा तो मेरे को यहाँ पे या तो ऐसे 18, 15, 1, 4 ऐसे लिखा मिल सकता है, ठीक है। आप समझ रहे हो, ये जो हमारे पास शब्द है, इसमें जो अक्षर आए हैं उनको जैसे मैंने बदला तो ये क्रम में लिख दिया है, अक्षर क्रम में ही लिख दिया है, जो अक्षर हैं उनके क्रम हमने लिख दिए हैं। या हम इस चीज को देखें तो मैं ये कह सकता हूँ 9, 12, 26 और 23 इस रूप में भी लिख सकते हैं। या मैं यहाँ और आगे चलूँ तो इसी क्रम को हम देखें तो एक पैटर्न है 9, 6, 1, 4 इस रूप में भी लिख सकता हूँ। ऐसे आदि नियमों को समझना है, ऐसे आदि नियमों को मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना है, इन नियमों को हमें समझना है, ठीक है। ये क्या है, हमारे रूल्स हैं, ठीक है। इन रूल्सों को आपको समझना है। अब इन रूल्सों को आप समझोगे तो ऐसे हमारे पास, ठीक है, सीधे सीधे क्रमांक में हम देखें तो 10 से 12 हैं और उनके ही हम विपरीत करेंगे तो और 10 से 12, 20 एक लगभग हमारे नियम है। तो देखिए ये जो चीज़ है ये आपको ऐसा ही नहीं है कि आपको ये SSC GD के एग्जाम में काम आए, SSC GD में तो आ ही रहा है, लेकिन साथ साथ और भी अदर्स एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के हमें नियम तैयार करने के लिए हमारे कैसे कैसे नियम बन सकते हैं उनकी तरफ मैं एक बार चलता हूं। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है
पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैंने लिखा JEET, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10, 5, 5, 20, ये मैं इसको लिख सकता हूं। या मैं कहूं JEET को 20, 5, 5, 10 ये लिख सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। एक तो मैंने इनका क्रमांक लिख दिया सीधा सीधा, और एक इनका उल्टा भी क्रमांक में लिख सकता हूं। तीसरे नंबर पे हम आए तो हम कह सकते हैं JEET को अगर मैं यहां देखूं तो मैं कह सकता हूं 5, 10, 20 और 5 ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने लिखा कि दो अक्षरों को आपस में क्रॉस करा दिया। फोर्थ पे हम देखें JEET, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसको हम 40 लिख सकते हैं, और 40 लिखने का मतलब है कि हमने क्या किया है कि इस 10 का +5 +5 +20 इन सभी को हमने योग कर लिया है, जोड़ लिया है। ठीक है, तो हम कितना लिख सकते हैं 40, जैसे 10 और 5 15 और 5 20 और 20 40। ठीक है, जैसे ये J का क्रमांक 10 होता है, E का 5 होता है, E का 5 और T का 20। मतलब इस शब्द के प्रत्येक अक्षरों को हमने जोड़ लिया है। ठीक है, 5 में हम देखें तो आगे JEET, मैं इसको 44 लिख सकता हूं, या JEET मैं इसको 36 लिख सकता हूं, JEET मैं इसको 10 भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब क्यों लिखा ये, हमने ये भी बात आपको समझनी है कि छठवां और सातवां ये तीनों जो हमने पॉइंट लिखे, JEET को 44 कैसे लिखा, यहां है प्रत्येक अक्षर का योग प्लस 4 अक्षर। ठीक है, कितने अक्षर हैं ये, 4 हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही प्रत्येक अक्षर का योग -4 अक्षर। कितने अक्षर हैं भाई, जिनका सबका टोटल कर देंगे और फिर 4 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 36। जैसे हमका टोटल कितना है 40, जैसे ये लिखा प्रत्येक अक्षर का योग भाग 4 अक्षर। ठीक है, ये 10 आ गया। अब हम देखें तो इनका जब हम इन चारों को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आया 40, और 40 में 4 जोड़े तो कितना हो गया हमारा 44 हो गया।
इन सभी को हम जोड़ें तो प्रत्येक का जोड़ कितना आया 40, और 40 में से 4 घटाएं तो कितना आ गया 36। इन सभी अक्षरों को चारों को जोड़ें तो इनका योग हुआ 40, और भाग लगाएं 4 का तो कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको दिखाई देगा वहां पे, इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देगा। और देखिए जैसे मैं कहूं नेक्स्ट 8, मैंने कहा JEET को 160 हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं हम 160 लिख सकते। कैसे कि हमारा जो योग था वह योग था 40, और हमने 4 अक्षरों से गुणा कर दिया। कितने से 4, 40 इंटू 4 तो कितना हो गया 160 हो गया, क्योंकि ये 10 ये 5 इसका क्रमांक 5 और इसका 20। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा योग कितना होगा 40, और कितने अक्षर हैं 1 2 3 4, इस 4 से हमने गुणा कर लिया। ऐसा भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम और चलें तो JEET हम लिखें 1 5 5 2, ये भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है इस वक्त एग्जामों में। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो क्यों लिखा हमने इसको, ये है J10, और जब 10 को आपस में जोड़ेंगे 1 + 0 तो हमारा 1 बन जाएगा। ये 5 है, 5 का जोड़ 5 ही रहता है, इसलिए हमने 5 ही रख दिया। 5 क्रमांक है, 5 का 5 ही रहेगा, इसलिए हमने 5। ये 20 है, इस 20 को 2 + 0 हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2। तो हमारा क्या बना 1 5 5 2, 1 5 5 2। ठीक है, तो ये अक्षर योग है। क्या है ये अक्षर योग, अक्षर क्रम के योग। तो ऐसा भी अपने को पैटर्न मिलेगा, और ये पैटर्न अब चल रहा है वर्तमान में, आपको प्रेजेंट में आप देखोगे एग्जामों में तो ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और एक और देख लेते हैं, जैसे JEET, जब हम इसको जोड़ें तो इसका योग आपने को 68 भी मिल जाएगा। क्यों मिलेगा 68, ये देखें यहाँ। तो देखिए यहाँ मैं आपको कहूँ J का अर्धांश होता है Q, JQ, और E का होता है EB, और T का होता है GT। ये आपने क्या होते हैं अर्धांश होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों अर्धांश होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10, ये अर्धांश होते हैं। अब आप देखोगे जब अर्धांश देखोगे तो J का जो अपोजिट अर्धांश होता है Q, और Q का क्रमांक कितना है 17। E का होता है V का कितना है 22, और T का होता है G का कितना है 7। तो आप देखें तो यहाँ 17 + 22 + 22 + 7, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा योग बनेगा। तो 22 22 कितना हो जाएगा 44, 22 22 44 प्लस 17 और 7 24। ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68। तो इसका जो योग हुआ कितना हो गया 68। इसे कहते हैं अर्धांशों का योग कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखोगे। अब आप जब इस प्रकार के हमारे ये देखें कि इन्हें हम क्या कहते हैं अक्षर क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें अक्षर क्रम कहते हैं। तो इन अक्षर क्रम जो हैं हमारे, इनको हम संख्या के रूप में लिख रहे हैं, तो हमारे ये पैटर्न बने। क्या बने इनके पैटर्न बने। इन पैटर्नों को आपको ध्यान में वो रखना है। तो ये आपका सीधा सीधा क्रम है, जैसे 10 5 5 20। ये आपका क्या हो गया विपरीत हो गया 20 5 5 10 हो गया। ये आपने देखा क्रॉसिंग हो गया, पहले इधर 5 आ गया, फिर इधर 10 आ गया, फिर 20। ये इस तरीके से क्रॉसिंग हो गया। ठीक है, अब इनका देखा तो ये क्या हो गया योग हो गया। ये योग में 4 अक्षर जोड़ दिए, ये योग में से 4 अक्षर घटा दिए, ये भाग दे दिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए
तो जो अभी हमारा जो क्वेश्चंस हमने लिखा, ये चीज़ें मैंने सिखाई कि ये हमने जो अभी पैटर्न सीखे हैं कि योग विधि, घटाव विधि, गुणा विधि, भाग विधि, क्रॉसिंग विधि, अर्धयांश विधि, अक्षर योग, सभी चीज़ें हमने देखी। ये सारे जो पैटर्न्स हैं इन्हें हम कहते हैं संख्या कोडिंग। क्या कहते हैं दोस्तों इनको हम कहते हैं, यहाँ पे जब कोडिंग वाला पार्ट डी कोडिंग में बदलता है और वो बदलने पर संख्या हो जाती है तो उसे हम कहते हैं संख्या के आधार पर कोडिंग। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ध्यान से देखिए, यदि किसी कूट भाषा में JEE मतलब J का क्रमांक 10, E का 5 और E का 5, हम इनको आपस में जोड़े। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 10 और 5 15 और 5 20, इसका मतलब ये योग लिख रहा है। यहाँ देखें C का 3, A का 1, T का 20, इनका हम योग करें तो हमारे पास कितना लिख रहा है 20 और 1 21 और 3 24, ये योग लिख रहा है। तो ऐसे ही हम इसका योग कर लेंगे तो P का क्रमांक 16, E का 5, N का 14। तो हमें जब इनको जोड़ें तो देखिए 16 और 14 कितने हो गए 30, 30 और 5 35, तो हमारा 35 आंसर बना। जैसे PEN, तो P का क्रमांक कितना होता है 16 प्लस 5 प्लस 14। ठीक है, तो देखिए जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ कितना बना 35 बन गया। तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? ए बिल्कुल अपना सही है। इस प्रकार को हम ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या कहते हैं? संख्या कोडिंग कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको 100% मिलेंगे। दोस्तों इस क्लास को बिल्कुल मत छोड़ना। मैं विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बताऊंगा, जैसे हमने अभी जोड़ा है, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, घटाएंगे, बहुत अनेक प्रकार के हमारे क्वेश्चन हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम विस्तृत चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ से और क्वेश्चन लेते हैं थोड़े से, इन पॉइंटों को ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा उसको। मैंने लिखा किसी कूट भाषा में BOOKES को, ठीक है, 6 लिखा और MENT को 4 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में JAIPUR को कैसे लिखा जाएगा? आपके पास A, B, C और D ये ऑप्शन है, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा अगला एक एग्जाम्पल हमने ये आपके लिए बनाया है सेकंड नंबर का। तो ये कह रहा है किसी कूट भाषा में BOOKES को 6 लिखा जाता है, MENT को 4 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में JAIPUR को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए जब इसका सॉल्यूशन करेंगे आप यहाँ से, तो सॉल्यूशन देख रहे हो आप, BOOKES को कितना लिख रहा है 6, MENT को कितना 4। अब कह रहा है JAIPUR को क्या लिख रहा है? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये अक्षर हैं, इसमें जो अक्षर हैं टोटल कुल अक्षर ठीक है की स्थिति कितनी है? 1 2 3 4 और 5 और 1 6 कितनी है? 6 को 6 लिख दिया।
यहाँ देखें तो आपको कुल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 को 4 ही लिख दिया। तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं, कितने हैं 6। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको इस तरीके के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, एज इट इज गिन के हाल फटाफट रख सकता है, इनमें कमी भी कर सकता है, एक जोड़ दे एक घटा दे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दें। तो देखिए ये क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों की हम विस्तृत रूप से चर्चा शुरू कर रहे हैं। अब आपके ये क्वेश्चन शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, यदि किसी कूट भाषा में हिंद HAND हिंद को 8 1 14 4 और साइन SHINE को 19 8 9 14 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में NOSE को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये है HAND को कह रहा है, वो HAND को कह रहा है, कितना कह रहा है, 8 1 14 4। फिर कह रहा है SHIN को 19 8 9 14। फिर वो पूछ रहा है NOSE को। ध्यान से देखिएगा, आपको जब भी अक्षर आ जाएं उनके ऊपर क्रमांक डालना जरूरी है उन्हीं का। तो इनका क्रमांक डालेंगे हम 8 1 14 4। ये 8 हो गया, ये 1 हो गया क्रमांक, ये 14 हो गया और ये 4। इनका मतलब अक्षर क्रम है, क्या है ये, अक्षर क्रम। तो ऐसे ही अक्षर क्रम देख रहे हैं, 19 8 9 14। तो हम इनके अक्षर क्रम एज इट इज लिखें तो हमारे को होगा 14 15 S का 19 और E का 5। ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। N का 14, O का 15, S का 19, E का 5। तो ये आंसर जो हमें मिलेगा वह है 14 15 19 5। ए ऑप्शन इज राइट। ओके, जैसा कि मैंने आपको 10-12 पॉइंटों में बताए थे वैसा ही आपको ये क्वेश्चंस है। यही क्वेश्चंस आपके SSC GD के एग्जाम में इसी टाइप्स के पूछे गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, किसी निश्चित कोड भाषा में अर्थ का कोड 8201815 है। इसी भाषा में ऑर्बिट ORBIT का कोड क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये कह रहा है EARTH को 8201815 और वो पूछ रहा है ऑर्बिट ORBIT। ध्यान से देखना, मैंने कहा जैसे ही अक्षर आ जाए उनके ऊपर क्रमांक डालिएगा, तो इनके ऊपर क्रमांक डालें। देखिए 5 1 18 20 8। आपको यही की यही, आप देखिए 8 ये रहा, 20 ये रहा, 18 ये रहा, 1 क्रमांक ये रहा और 5 ये रहा। इसका मतलब जो ये अक्षर आए हैं जिस शब्द में, इनका जस्ट क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। ठीक है, ये क्रमांक ऐसे ही हम यहाँ पे लिखें तो ये है 15 18 2 9 और ये 20। 20 हम यहाँ लिख देंगे, 9 लिख देंगे, फिर अगला क्रमांक अपना 2 है, 2 लिख देंगे, अगला क्रमांक 18 है, 18 लिख देंगे और नेक्स्ट हमारा क्रमांक कितना है 15, तो 15 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हुबहू इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बन गया है। ये हमने यहाँ क्रम लिखे हैं, ठीक है, तो ये भी हमने उल्टे क्रम लिख दिए हैं। अब हमारा जो आंसर है, देखिए 20 पहले में नहीं, ये गलत हो गया, 20 9 2 1 8
1, 5। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 2 का आंसर कौन सा है? बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित कूट भाषा में कॉन्सेप्ट को CONCEPT को 3 O 1 4 C 5 P 2 0 और प्रॉब्लम PROVLEM को 16 R 15 V 12 E 13 लिखा जाता है, उसी भाषा में सॉल्व SOLVE को कैसे लिखा जाएगा? अब ध्यान रखना, यहाँ क्या किया गया है कि जो भी शब्द है उसका पहला जो अक्षर है उसका तो क्रम लिख दिया, दूसरा है उसको छोटे लेटर में लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए ये है CONCEPT, इसने लिखा 3 0 14 C 5 P और ये 20। फिर इसने लिखा PROVLEM को 16 R 15 V 12 और ये E और ये 13। अब ये कह रहे हैं SOLVE को कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना, ये है जो भी शब्द है उसका पहला अक्षर क्रम और दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा गया है। ठीक है, यही क्रम आगे है, यही क्रम आगे जारी है। ठीक है, अब आप देखोगे जैसे ये C3 है तो ये 3 लिख दिया, ये देखिए 14 है 14 लिख दिया एक छोड़ के, ये देखिए 5 है एक छोड़ के फिर लिख दिया, ये 20 है ये 20 लिख दिया। अब देखो इसका छोटा लिख दिया, स्मॉल छोटा अक्षर, ठीक है, ये लिख दिया। सी का छोटा अक्षर लिख दिया, ये भी छोटा लिख दिया। ये पैटर्न अप्लाई कर ले। ऐसा ही यहाँ देखिए 16 16 लिख दिया, 15 15 लिख दिया, 12 12 लिख दिया, 13 13 लिख दिया। अब देखिए आर को छोटा, बी छोटा और ए को छोटा, ये क्या लिखा? छोटा अक्षर। ठीक है, और ऐसा ही छोटा अक्षर यहाँ और ऐसा ही यहाँ लिख दिया। तो हम यही करें, पहले 19 फिर 12 फिर 5, तो 19 12 5, इसका छोटा होगा O ऐसे और इसका हो जाएगा B ऐसे। 19 O 12 V 5, ये हमारा आंसर है। चलिए आंसर चेक करिए। 19 नहीं है तो ये A ऑप्शन गलत हो गया। बी में चेक करें, 19 O 12 V और 5, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये तीसरे का बी बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक कूट भाषा में वाटर WATER को 4 26 7 22 9 लिखा जाता है, उसी भाषा में सॉल्ट SALT को कैसे लिखा जाएगा? तो ध्यान से देखिए, WATER को 4 26 7 22 9, उसी भाषा में SALT को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान से देखें, सबसे पहले हम इनके क्रमांक डालें। तो क्रमांक हमारे पास हैं, ध्यान से देखिए, 23 1 20 5 और ये 18। अब 23 1 20 5 18 तो है नहीं है, लेकिन आपको यहाँ 4 26 7 22 9 दिखाई दे रहे हैं। तो इनके क्या हैं? इनका क्रमांक है अर्धांश के रूप में।
तो W का अर्धांश होता है, W का अर्धांश D, A का अर्धांश Z, T का अर्धांश G, E का अर्धांश V और R का अर्धांश I। ये क्रमांक है। W का क्रमांक 4, A का 26, T का 7, E का 22 और R का I 9। ये हैं क्रम, और ये क्रम किस में है? अर्धांश के रूप में है, अर्धांश रूप में है। किस में है? ये अर्धांश रूप में है। देख रहे हो आप? देखिए W का क्रमांक तो 23 है, लेकिन यहाँ कितना लिख रहा है? 4। तो W का अर्धांश कितना होता है? D, दूध वाला 4, तो D का क्रमांक 4 हो गया। A का अर्धांश होता है Z, देखें Z होता है। T का G अर्धांश होता है, E का V होता है, R का I होता है। तो ये 4, 26, 7, 22 और 9 ये लिख दिए क्रमांक। ये किस रूप में लिखे? अर्धांश के रूप में लिखे हैं। ऐसा ही हम यहाँ अर्धांश के रूप में लिखें तो देखिए यहाँ 19 S का अर्धांश हमेशा होता है S का H, और H का क्रमांक होता है 8। A का आपने देखा ही है Z है, तो A का Z होता है Z का 26। L का हमेशा O होता है, O का 15, ठीक है। और आप देखोगे T का आपने देखा ही है, ये T का G, T का अर्धांश आप देखोगे तो G होता है 7। ये अर्धांश हैं। तो देखिए यहाँ S का अर्धांश बनेगा 8, A का बनेगा 26, L का बनेगा 15 और T का बनेगा 7। तो ये आपको जो क्रम है अर्धांश क्रम है, अर्धांश के क्रम हैं आपस में विपरीत, ठीक है। तो S कितना है? 19 को कहते हैं हाई सेकेंडरी, A Z आज़ाद, लव और ये 2020। तो ऐसे हम यहाँ देखें तो ये हमारा क्रम आया, तो ये क्रम हमारे अर्धांश के रूप में प्राप्त हुआ। ये कौन सा आंसर है देखेंगे तो 8, 26, 15 नहीं है, ए ऑप्शन गलत। 8, 26, 15, 7, बी ऑप्शन इज राइट। तो चौथे का कौन सा है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसा मैंने आपको हमारे जो पैटर्न बताए थे उसमें भी मैंने आपको समझाया है कि अपोजिट भी लिख सकता है, अपोजिट का योग भी कर सकता है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक कूट भाषा में ब्लड VLOOD को 23, 12, 12, 15, 25 लिखा जाता है, उसी भाषा में RATE को कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है VLOOD को 23, 12, 12, 15, 25 लिखा जाता है, RATE को कैसे लिखा जाएगा? मैंने कहा आप देखिएगा अर्धांश का नियम होगा, लेकिन क्रम डालोगे तो आपको क्या क्रम लिखेगा? 2, 12, 15, 15, 4। अब आपको ये वाले क्रम तो है नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको अर्धांश बताए थे कि अर्धांश जो होते हैं उनके फिक्स नियम हैं, ठीक है। ए से जेड तक मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखे हैं, लगातार मैं पुरानी वीडियो में बताता आया हूँ, उनको देखिएगा। कि जैसे बी का अपोजिट होता है बाई, और बाई का क्रमांक होता है 25। एल का अपोजिट होता है ओ का क्रमांक 15। ओ का अपोजिट होता है एल, तो इसका क्रमांक 12। डी का अपोजिट होता है डब्लू, तो ये 23 क्रमांक। अब आप ये अर्धांश के क्रम लिखे हुए हैं, आप देखोगे यहाँ डी का 23 ये लिख दिया, ओ का 12 ये देख लीजिए, ओ का 12, फिर ओ का वापस 12 आ गया, एल का 15 हो गया और बी का 25 हो गया, ठीक है, बी वाई। तो ये आपको अर्धांश क्रम लिखे हैं। क्या है? अर्धांशों के क्रम। ऐसे ही हम यहाँ लिख देते हैं, लेकिन ये लास्ट टू वन के नियम में है। ई का होता है हमारे पास अर्धांश 22, टी का 20 का होता है 7 और ए का होता है 26,
और 18 को होता है 9, इंडियन रेलवे। तो ये हमारा आंसर बना 22, 7, 26, 9। तो 22, 7 ए ऑप्शन में, 22, 7, 26, 9 ए ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल ए बिल्कुल आपका सही है। तो 5 का आंसर है ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। एक निश्चित कूट भाषा में SO को 34 लिखा जाता है और VED को 11 लिखा जाता है। उसी भाषा में MOAN को कैसे लिखा जाएगा? अभी तक आपने देखे कोई ना कोई सेम संख्याएं लिखी हैं, उनको उल्टा करके लिख दिया है 1 to 1 के रूप में या लास्ट टू 1 के रूप में या अर्धांश के रूप में लिखा। अब हमारा ये देखिए, ये योग विधि के आधार पर है। कैसे है? SO को कितना लिख रहा है? 34। VED को कितना लिख रहा है? 11। पूछ किसका रहा है? MOAN का। तो ध्यान से देखें, मैंने कहा जैसे ही आप क्रमांक डालें अक्षरों पे, तो S का क्रमांक होता है 19 और O का क्रमांक होता है 15। जब 19 + 15 को आपस में जोड़ें तो हमारा योग होता है 34। कितना होता है? 34। 19 + 15 कितना योग हो जाता है? 34। ये है योग। अब योग किसका है? अक्षरों का। अब अक्षर कहाँ से आए? जो क्वेश्चंस में दिए गए हैं। तो हमने यहाँ 34 को क्या लिख दिया? 34 लिख दिया। ऐसे ही आप देखोगे B का क्रमांक 2, E का 5 और D का 4। तो 2 + 5 + 4, तो हम देखें तो 2 और 5 7 और 4 11। तो 11 को 11 लिख दिया। ऐसे ही इनके योग कर दिए जाएंगे। 13 + 15, M का क्रमांक 13, O का 15, A का 1, N का 14। जब हम इसको जोड़ें तो ध्यान से देखिए, 14 और 1 15, 15 2 30, 30 और 13 43, 43। तो हमारा जो योग बना कितना बन गया भाई? इस जगह आएगा 43। तो 43 ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो 6 का ए आपका आंसर हो गया। इसे कहते हैं योग विधि। ऐसी मैंने आपको बताई थी कि आपके अक्षरों के क्रम को जोड़ भी दिया जाएगा। अब ये सीधा क्रम जोड़ा है, ऐसे ही हो सकता है अपोजिट क्रम भी जोड़ दे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लें। ये वही क्वेश्चन है, आपको SSC GD के एग्जाम में आपको हुबहू 100% आपको दिखाई देंगे दोस्तों। इनको 1% भी मिस मत करना। आपको ये क्लास में बहुत सावधानी पूर्वक धीरे धीरे बता रहा हूं। आप इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, साथ के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको क्लास बहुत शानदार लग रही है तो आप कमेंट में भी अच्छे कुछ लिखें, और भी मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊं। ठीक है, कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस चाहिए, कैसे चाहिए, आपको वही उसी टाइप्स के और क्वेश्चंस हम कराएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित कूट भाषा में GOA को 105 के रूप में, DOG को 420 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में MAN को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब ध्यान से देखें, GOA को 105, DOG को 420, MAN को क्या लिखेंगे? अब जब हम इसको लिखें तो ध्यान से देखना, G का क्रमांक होता है 7, O का होता है 15, A का 1। दोस्तों इसका जो जोड़ होगा, अगर हम इसको जोड़ करें तो इसका जोड़ हो रहा है हमारा 23, लेकिन 23 को 105 तक हम नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, तो हम क्या करें, इसका आपस में 7 गुणा 15 गुणा 1 गुणा कर लेते हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनका गुणा कर रहे हैं। ठीक है, गुणा विधि आ रही है। क्या आ रही है? गुणा विधि। तो देखिए 7 का गुणा जैसे ही हम 15 से करेंगे तो 15 सत्ते 105, और 105 का गुणा 1 से करेंगे तो 105 आएगा। तो इसका गुणा कितना हुआ? 105 हो गया। ठीक है, 15 सत्ते 105 और 1 का गुणा तो वही होगा। ऐसे ही हम इसका यहाँ पे देखें तो D का क्रमांक होता है 4, O का होता है 15 और G का होता है 7। जब हम आपस में 4 गुणा 15 गुणा 7 करें तो ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, तो 15 चौका 60
कितना हो गया 15 चौका 60, और 60 का गुणा 7 से करेंगे तो ध्यान से देखना 60 का गुणा जैसे ही 7 से करेंगे 7 6 42 420, तो कितना हो जाएगा 420, तो ये 420 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इनका जो क्रमांक है उनको आपस में गुणा कर लिया जाए। m का क्रमांक होता है 13, a का 1 और n का 14, तो 13 गुणा 1 गुणा 14। जब हम 14 का गुणा 1 से करेंगे तो 14 ही आएगा, और 14 का गुणा फिर आगे हम जाके 13 से करेंगे तो 14, ठीक है, 14 में 14 14 28 14 30 42 की 2 हाथ लगी 4, और 14 एकम 14 14 और 4 18, तो 182। ठीक है, तो 182 ए ऑप्शन इज करेक्ट, आपका बिल्कुल ए आपका आंसर बनता है। ठीक है, तो ये किस विधि पर था, ये गुणा विधि कोडिंग थी। ठीक है, अब ये गुणा विधि कोडिंग है, आप इसको ध्यान से रखें, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8, यदि SMART को 355 लिखा जाता है तो FUNNY को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखना, SMART को 355 लिखा जाता है, तो ध्यान से देखें, इसके ऊपर हम क्रमांक डालेंगे, ये S का 19, M का 13, A का 1, R का 18 और T का 20, ये इनके क्रमांक हो गए हैं प्रत्येक के, ध्यान से देख लेना भाई। ठीक है, अब अगर इन क्रमांकों को हम जोड़ें तो हमारा जोड़ कहाँ तक पहुँच रहा है, गुणा कर लेते हैं तो गुणा तो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इनको जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इनको जोड़ें। ठीक है, अब जोड़ करें तो ध्यान से देखिए, ये जोड़ है 19 और 1 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 11 71, कितना हो गया इनका जोड़ 71 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 71 हो गया। अब इनका योग 71 है, तो ये अक्षर कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं 5 अक्षर हैं। तो हमने क्या किया 71 गुणा 5 करेंगे तो 5 एकम 5 पचहत्ते 35, तो हमारे को ये आ गया। 71 का गुणा कितने अक्षरों से कर लिया 5 अक्षरों से कर लिया, तो ये 355 बन गया। ऐसे ही हम इसको कर लें FUNNY, तो सबसे पहले हम क्रमांक डालें 6F का, U का 21, N का 14, N का 14 और Y का 25, जोड़ें 6 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 25। ठीक है, अब हम इसको जोड़ करें तो ध्यान से देखिएगा, ये जोड़ हो रहा है कि 25 और ये 30, 40, ये 60, 70 और ये 80, इसका जोड़ हुआ 80। इन सबको जोड़ा तो कितना हो गया 80 हो गया। 80 होने पे ये कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं 5। तो जब हम इनका गुणा करेंगे 80 का गुणा 5 से 8 पंजे 40, तो 400 योग, तो इसका गुणा कितना हुआ 400। तो हमारा आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है सी, 8 का आंसर सी। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको योग करके और फिर अक्षर का गुणा करना है। ठीक है, योग इनटू अक्षर। अब ये आपको विधि ऐसी मिल सकती है। अब अक्षर कितने, जैसे 5 है तो 5 यहाँ रख दिया आपने। योग कितना हुआ, जो योग है वही योग यहाँ रखा। आपस में गुणा करेंगे जब आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक निश्चित कूट भाषा में LUCKNOW को 6 और PATANA को 5 लिखा जाता है, उसी भाषा में RAJASTHAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसको, LUCKNOW को कितना लिख रहा है 6, फिर कह रहा है PATANA
एन ए को कितना लिख रहा है 5, और आपसे पूछ किसका रहा है वो आर ए जे ए एस टी एच ए एन को क्या लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, इसको 6 लिखा है, इसको कितना लिखा है 5। अब ये जो कुल अक्षर हैं, कुल शब्द में अक्षरों की संख्या -1। अब देखो अक्षर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 - 1 बराबर 6। ऐसे 1 2 3 4 5 6 - 1 बराबर 5। ऐसे ही यहाँ ध्यान रखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 - 1 बराबर 8। कितना आ जाएगा आंसर 8। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो याद रखें कुल शब्द में अक्षरों की संख्या -1, तो 7 - 1 करेंगे तो 6 आ गया, 6 - 1 करेंगे 5 आ गया, और 9 - 1 करेंगे तो 8। ठीक है, ये ध्यान रखें। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% आपको दिखाई देंगे दोस्तों। ये वो क्वेश्चन हैं जिनको आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं। ऐसी विधि मैंने आपको अपने पैटर्न में बता रखी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक निश्चित कूट भाषा में YOU को 71 और TOO को 60 के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में SIT को किस प्रकार लिखा जाएगा। ध्यान से देखना, YOU को वो कह रहा है 71 लिखा, TOO को वो कह रहा है 60 लिखा, और SIT को वो पूछ रहा है। इनके ऊपर क्रमांक डालेंगे तो Y का होता है 25, O का 15 और U का 21। तो 25 15 21 को अगर आप जोड़ें तो 25 + 15 + 21 बराबर, देखिए 25 और 15 का जोड़ेंगे तो ये हो गए 40, 40 और 21 को जैसे जोड़ेंगे ये हो गए 61। अब क्या किया है इसने, योग तो कर दिया, योग तो कर दिया ये। अब इसने 61 में +10 एक कॉमन संख्या जोड़ी है। क्या जोड़ी है, कॉमन एक नंबर आपको ऐड करके दिया है। ठीक है, तो 61 में जैसे वो कॉमन एक नंबर ऐड कर रहा है ये 10, तो 61 + 10 कितने हो गए आपको 71 हो गए। कितने हो गए भाई 71 हो गए, तो ये 71 लिख दिया है। ऐसे इसको देखें तो T का 20, O का 15 और O का 15। जब हम 20 + 15 + 15 इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए 15 दूना 30 और 20 50, और 50 में जैसे ही हम कॉमन 10 जोड़ें, ठीक है, तो हमारा कितना योग हो गया भाई 60। कितना बन गया 60 बन गया। यही विधि यहाँ है। देखिए S का कितना है 19, I का 9 और T का 20। जब हम 19 + 9 + 20 को जोड़ें तो हमारा योग कितना होता है, ध्यान से 19 और 9 कितने होते हैं 28। 28 में जैसे ही 20 जोड़ेंगे तो ये हो गया 48। ठीक है, अब ये हो गया योग 48। 48 में आपने देखा यहाँ भी आप एक 10 संख्या कॉमन जोड़ रहे थे, यहाँ भी 10 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी 10 और जोड़ देंगे, तो इसका ये टोटल कितना हो जाएगा जब हम इसको देखेंगे तो 58। कितना हो जाएगा 58। तो जब हम इसको देखें तो हमारा आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 10 का आंसर है सी। आपको जो टोटल अक्षर हैं उनके क्रम को जोड़ के 10 कॉमन जोड़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक निश्चित कूट भाषा में FIGHT को 45 और VENT को 57 लिखा जाता है। उस भाषा में TREND को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखना बेटा, FIGHT को 45, VENT को
57, TREND को लिख रहा है। अब हम सबसे पहले इनके ऊपर क्रमांक डालें। F का 6, I का 9, G का 7, H का 8, T का 20। हम इनका क्रमांक जोड़े 6 + 9 + 7 + 8 + 20। तो इन सभी का जो योग है वह योग बनेगा आपका, ध्यान से देखना, 6 और 9 15, 7 और 8 15, 15 दूना 30 और 20 50, ये 50 हुआ। अब ये अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5, -5 अक्षर कर देते हैं। अब 5 अक्षर कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 50 में से 5 गए तो 45, तो ये 45 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसी बेस पे हम इसको देखें। बी का क्रमांक 22 प्लस ई का क्रमांक 5 प्लस एन का क्रमांक 14 प्लस टी का क्रमांक 20। जब हम इन सबको योग करें तो इसका योग बनता है आपका, ध्यान से देखना, ये है, देखिए 14 और 5 19, 19 और 2 आपका हो गया 21, 21 और 40 आपके हो गए 61, 61 योग हो गया। अब 61 में से आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 -4 अक्षर कर देते हैं। अब 61 में से जैसे ही -4 अक्षर किए तो हमारा कितना बचा, 57, तो ये 57 लिख रहा है। उसी बेस को हम देखते हुए टी का क्रमांक होगा 20, आर का 18, ई का 5, एन का 14 और डी का 4, इन सभी क्रमांकों को आपस में जोड़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, 14 और 4 18, 18 दूना 36, 36 और 20 आपका होगा 56, 56 और 5 61। ठीक है, अब आपका योग कितना बना, 61 बन गया। लेकिन घटाना कितना है, आपको कितने अक्षर घटाने हैं, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर आपको घटाने हैं। तो आपका योग बचेगा घटाव 56। तो 56 सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 11 का सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित कोड भाषा में HAIGHT को 51 और FULL को 47 लिखा जाता है, उस भाषा में DISHO को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये है HAIGHT, तो इसको कितना लिख रहे हैं हम, 51। तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखें, ये 51 लिखा, फिर FULL को कितना लिखा, 47, और वो पूछ किसका रहा है, DISH का। ठीक है, अब सबसे पहले आप इनके ऊपर क्रमांक डालोगे। तो क्रमांक है H का देखिए 8, ध्यान रखना, E का 5, I का 9, G का 7, H का 8, T का 20। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो 8 + 5 + 9 + 7 + 8 + 20, जब हम इन सब का क्या करें, योग करें। ठीक है, तो इनका जो योग है 8 + 5 13 और 9 22 और 7 29, 29 और 8 37, 37 और 20 57। ठीक है, तो इनका योग हो गया 57। कितना योग है, 57। अब देखिए 57 है लेकिन लिख कितना रहा है, 51। तो हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ से कि ये अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6, इस शब्द में 6 अक्षर है, -6 अक्षर कर देते हैं। कितने कर दें, 6 अक्षर कर दिए। तो एक 57 में से -6 अक्षर करेंगे तो कितना बचेगा, 51 बचेगा, जो कि अपना 51 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा ही हम यहाँ कर लेते हैं कि इसके जो क्रमांक हैं, अक्षर क्रमांक, F का होता है 6, U का 21, L का 12 और L का 12, इन सब क्रमांकों को आप क्या करोगे, जोड़ लोगे। ठीक है, और जोड़ के फिर अब इनसे उतने ही जो शब्द में अक्षर आए उनको क्या कर लोगे, घटा लोगे। तो यहाँ ध्यान रखना है, योग करेंगे 6 और 21 27 और 24, ये हो गए आपके 51।
ठीक है। 27 और 24 कितने हो गए? 51। 51 में से कितने अक्षर माइनस करने हैं? 1 2 3 4। जैसे ही आप 4 अक्षर माइनस करोगे यहाँ से तो आपका जो घटाव आएगा 51 में से 4 माइनस करें तो 47, जो कि 47 ये लिख रहा है आपका, ठीक है। वही प्रोसीजर ये करना है। तो डी का क्रमांक कितना है? 4, आई का 9, एस का 19, एच का 8। जब हम इन सबको जोड़ें, ठीक है, तो इनका जो योग बनेगा, इनका जो योग है तो 4 + 9 13, 13 और 19 को हम जब जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 32 और 8 40, तो ये योग हो गया 40। तो 40 में से हम माइनस करेंगे 1 2 3 4, 4 अक्षर, ठीक है। तो 4 अक्षर माइनस किए तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू 36। कितनी आ गई? 36। ये क्या आया है हमारा? ध्यान रखना, योग आया है। 40 क्या था? योग, और योग 40 में से जैसे 4 घटाएंगे तो 36, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी हमारे को कितनी बन गई? 36। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 12 का आंसर क्या हुआ? डी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, किसी भाषा में PATNA को 260 और GOA को 69 लिखा जाता है, उस भाषा में RANCHI को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान से रखना है, जैसे ही हम इनका अक्षर लिखेंगे PATNA बराबर 260, GOA बराबर 69। हमसे पूछ क्या रहा है? RANCHI का हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले आप इनके ऊपर क्रमांक डालोगे। देखिए P का क्रमांक कितना होता है? 16, A का 1, T का 20, N का 14, A का 1। तो इन सभी को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, सभी का जोड़ करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 16 और 14 होते हैं 30, 30 और 20 50, 50 और 2 52। तो इनका योग हो गया कितना? 52। कितना हो गया? 52। लेकिन हमें तो कितना लिख रहा है? 260 लिख रहा है यहाँ पे, ध्यान रखें। तो 52 को हमें गुणा करना है कितने अक्षरों से? 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं शब्द में, उससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 दूनी 10, हत्ती लगे 1, 55 25 और 1 26, 260 हो गया ये इसका गुणा। जैसे ही इसका 260 गुणा हुआ तो हमने यहाँ जो शब्द है उसके अक्षरों का योग किया और उतने अक्षरों से हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। ऐसा ही हम यहाँ करते हैं। जी का क्रमांक 7, ओ का 15, ए का 1, तो इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा योग जो बनेगा वह योग बनेगा आपका 7 और 15 होते हैं 22 और 1 23। अब 23 को गुणा करेंगे हम कितने से? 3 अक्षरों से, 1 2 3, 3 अक्षरों से हम क्या कर लेते हैं? इसको गुणा कर लेते हैं। तो 23 3 कितना होता है? 69 हो गया, ठीक है। तो 69 को 69 ये आपने लिखा है। ऐसा ही हम यहाँ करें, इनका क्रमांक लिखें, उनको जोड़ें और उतने ही अक्षरों से गुणा कर लें। 18 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 बराबर। जब हम इन सबको गुणा करेंगे तो अब ध्यान देना है आपको कितना जोड़ होता है। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 3 और 8 11 और 9 20, ये सभी का 20 हुआ, 20 और 14 हो गया 34, 34 और 1 35, 35 और 8 हो गए तुम्हारे ये 43 और 43, ठीक है, और 10 53, कितना हो गया? 53 हो गया। इसका जोड़ कितना हुआ? 53। तो इसका योग बन गया आपका 53, ठीक है। अब कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 अक्षरों से गुणा कर लेंगे। 6 अक्षरों से गुणा करेंगे तो यहाँ जो गुणा आएगा 6 3 18 की 8, हथ लगे 1, 6 5 23, 23 और 1 18, 318 इसकी वैल्यू बन गई। तो आंसर हुआ डी ऑप्शन इज
करेक्ट। तो 13 का कौन सा सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये आपकी विधि है सेकंड, ठीक है। यहां से विधि सेकंड टाइप 2 शुरू हो जाता है, क्रॉसिंग कोडिंग विधि। अब क्रॉसिंग कोडिंग विधि जो है वो आप ध्यान रखेंगे, वो इस टाइप से है कि आपको कोडिंग में आपके पास यदि 4 अक्षर हैं तो वो 2-2 को परिवर्तन करा सकता है इस प्रकार से, ठीक है। अगर आपके पास 5 अक्षर हैं तो 5 अक्षरों को ऐसे क्रॉसिंग करा सकता है, बीच वाला सेम रख दे। यदि आपके पास 6 अक्षर हैं तो आपको वो 3-3 के क्रॉसिंग करा सकता है ऐसे, ठीक है। इस टाइप से जो आपको प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पे ये अक्षर, जब इसको आपने क्रॉस किया है तो इन्हें हम कोडिंग डिकोडिंग का क्रॉसिंग मेथड कहते हैं। ये हमारा क्या है? कोडिंग। और जैसे ही इसमें परिवर्तन हुआ तो ये क्या प्राप्त हुआ? हमें डिकोडिंग। ऐसा फॉर्मूला हमें हर स्टेप पे दिखाई दे रहा है। ऐसा यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे आपको पैटर्न जो ये तैयार हुए हैं 1 2 2 3, तीनों पैटर्न आपको ध्यान में रखने हैं। अब इनमें आपको प्लस भी कर सकता है या माइनस भी कर सकता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं हम हमारी क्वेश्चंस की ओर। ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है ये एक निश्चित कूट भाषा में SERPENT को RESPTNE लिखा जाता है, उसी भाषा में CONTACT कैसे लिखा जाएगा? तो हम लिखते हैं इसको SERPENT को ये कह रहा है RESPTNE लिखा जाता है। ध्यान से देखना, ये क्या किया है? R को यहाँ ले आया, E को यहाँ, S को ये ले आया, P बीच में आ गया, T ये आ गया, E ये चला गया, N बीच में। इस प्रकार की टाइप बन गई। अब यहाँ 5 थे, यहाँ ज़्यादा हो गए तो ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। ऐसा पैटर्न यहाँ फॉलो है, ऐसा ही कि ऐसा हमें यहाँ करना है CONTACT। तब हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो पहले 3 आपस में क्रॉस करें, लास्ट के 3 आपस में क्रॉस करें, तो NOCTTCA। तो हमारा आंसर हुआ NOC। NOC नहीं है, NOC नहीं है बी ऑप्शन में, NOC नहीं है, ठीक है। NOCTTCA, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 14 का डी। ये वही क्वेश्चन है आपको SSC GD के अंदर आपको 100% दिखाई देंगे दोस्तों। ये हुबहू इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है एग्जाम में, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक निश्चित कूट भाषा में SMALL को MSLLA लिखा जाता है, उसी भाषा में WHICH को कैसे लिखा जाएगा? तो SMALL को MSLLA लिखा जाता है, उसी भाषा में आपको WHICH को कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना है, इसका भी क्रॉसिंग 2, पहले अक्षर 2 कर रहे हैं, फिर आपको ये तीनों इस तरीके से क्रॉसिंग कर। पहले 2 अक्षर करोगे तो हमारे पास आएगा HW, फिर हम 3 को क्रॉसिंग आपको इस तरीके से करेंगे तो HCI आ जाएगा। तो HWHCI, HWH नहीं है तो ये गलत हो गया, HH गलत हो गया, IH गलत हो गया, HCI, तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 15 का डी बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 16। एक निश्चित कूट भाषा में यदि GLAZED को EDAZGL के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DAYOUT को कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखना, ये लिखा है GLAZED को वो कह रहा है EDAZGL लिखा जाता है, उसी भाषा में DAYOUT को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये कह रहा है, पहले ये अंत के 2 अक्षर आपने एज इट इज यहाँ लिख दिए,
ठीक है। फिर आपने ये अगले 2 अक्षर फिर लिख दिए, ठीक है। ये लास्ट पहले 2 अक्षर लास्ट में जाके लिख दिए। यही पैटर्न यदि हम फॉलो करें तो ध्यान से देखना कि अंत के 2 अक्षर ये UT यहाँ लिख दें, YO यहाँ लिख दें और DA यहाँ लिख दें, तो हमारा ये आंसर बन जाता है, ठीक है। अब आंसर बना UT नहीं है, UT नहीं है तो C और D गलत हो गए। YO DA, तो हमारा A ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल हमारा सही है 16 का। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी कूट भाषा में COPPER को KLXIVK लिखा जाता है, उस भाषा में IODINE को कैसे लिखा जाएगा? तो ध्यान से देखना, COPPER को लिख रहा है KLXI और ये VK, और वो कह रहा है IODINE। अब देखिए ये है, इस विधि में लगा है क्रॉसिंग मेथड में, ध्यान रखना क्रॉसिंग के अंदर जो अपना मेथड यूज हुआ है उस मेथड में आप देखोगे तो वो है अर्ध्यांश। क्या है? अर्ध्यांश, ठीक है। अब देखो ये है 3 नंबर और ये है 15 16। अब देखिए ये 11 ये 12 ये 24, ये 3 24 यहाँ चला गया, O 12 यहाँ और P के, तो यहाँ देखिए अर्ध्यांश में C का अपोजिट होता है X, ये आ गया, O का होता है L, ये आ गया, और P का होता है K, ये आ गया, ठीक है। तो ये अर्ध्यांश हो गए, क्या हो गए? अर्ध्यांश के रूप में लिखा गया है। किसके रूप में? अर्ध्यांश के रूप में लिखा गया। ऐसे ही R का I आता है, R का क्या होता है? I, E का V, E का क्या होता है? V, और P का K, P का K, ये भी अर्ध्यांश हैं। दोनों ही आपको 3 रूप में अर्ध्यांश लिखे हैं। वैसा ही आप जहाँ देखोगे D का अर्ध्यांश होता है W, O का होता है L और I का होता है R, ठीक है। E का होता है V, N का होता है M और I का होता है R। तो ये आपका अर्ध्यांश के रूप में आपको इस तरह जमाया है, ध्यान से। अब अर्ध्यांश है WLR, VMR, C ऑप्शन इज करेक्ट, C आपका बिल्कुल सही है। तो 17 का आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक कूट भाषा में CHINA को HCJAN लिखा जाता है, उसी भाषा में FEVER को कैसे लिखा जाएगा? तो ध्यान से देखें, CHINA को HCJAN लिखा जाता है, तो FEVER को कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखें, पहले 2 अक्षर आपने बदल दिए हैं, अंत के 2 अक्षर आपने बदल दिए हैं। इस अक्षर 9 में आपने 1 जोड़ दिया तो ये 10 आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ कर लोगे, दोनों को बदल लोगे इनको, तो ये E और F, R और E। अब ये है 22, B का क्रमांक 22 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 23, और ये हो जाएगा W। तो ये आपका आंसर बना EFWRE। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए EFWRE, RE नहीं है, EFWRE, EFWRE, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये बी आपका बिल्कुल सही है। आप देख रहे हो 2 पहले चेंज सेम कर दिए, फिर अंत के 2 कर दिए, बीच में 1 जोड़ दिया और घटा भी सकता है ऐसा। तो यहाँ जोड़ा है तो यहाँ भी हमने जोड़ा है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी के अंदर हुबहू आपको दिखाई देंगे 100%। दोस्तों इन क्वेश्चनों को मिस मत करना। यदि वीडियो ये बहुत शानदार है तो इसको लाइक जरूर करो और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में लगातार लेता आ रहा हूँ, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। एक निश्चित कूट भाषा में ROCKET को VNQSDJ लिखा जाता है, उस भाषा में NOTICE कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखना, ROCKET को
VNQSDJ लिखा जाता है, उसी भाषा में NOTICE को कैसे लिखेंगे। ध्यान से देखना, इनके ऊपर आप क्रमांक डालोगे तो ये है 18, ये 15, 3, 11, 5, 20। अब देखिए ये क्रमांक आपका आ गया 2, 14, 17, 19, 4, 10। अब देखिए ध्यान से, 3 में से, इस 3 में से 1 घटाइए 2 आ जाएगा, 15 में से 1 घटाइए 14 आ जाएगा, 18 में से 1 घटाइए 17, ऐसे 20 में से 1 घटाएंगे 19 आ जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 11 में से 1 घटाएंगे 10 आ जाएगा। प्रत्येक आपको -1 किया गया है, और लेकिन रेंज आपको ऐसे लिखी गई है, ठीक है, इस पैटर्न पे लिखी गई है। ऐसा ही हम यहाँ करें, -1 फिर -1 फिर -1, यही पैटर्न -1। तो देखिए 20 में से 1 गया तो 19 S, 15 में से 1 गया 14 N, 14 में से 1 गया 13 M, 5 में से 1 गया 4 D, 3 में से 1 गया 2 V, 9 में से 1 गया 8 H। तो हमारा आंसर होना SNM DBH। ए ऑप्शन इज राइट। तो 19 का कौन सा आंसर है? ए। तो प्रत्येक क्रॉसिंग पर 1-1 घटा दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इसी पैटर्न पर आपको फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक कूट भाषा में METAL को EMSLA लिखा जाता है, उस भाषा में USING को कैसे लिखा जाएगा? ये ध्यान से देखिए। अब इसको देखेंगे तो देखिए, आप देखें तो E ये आ गया, M ये आ गया, L ये आ गया, A ये आ गया, और ये है 20 क्रमांक T का। T में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19। तो ये 1 घटा के 19 ये आ गया। ऐसे ही इन दोनों को आपस में क्रॉस करेंगे, SU, लास्ट के 2 क्रॉस कर लेंगे, GN, बीच में है I का 9, 9 में से 1 गया 8, 8 किसका बन गया? H का। तो ये क्रमांक अपने को बना। तो ये क्रमांक जो हमें बना है, ये स्थिति हमारी आई SUHGN, SUHGN। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये बिल्कुल बी का आंसर है, ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये 20 क्वेश्चंस आपको बताए। ये 20 क्वेश्चंस इस प्रकार के आपको मैंने संख्या कोडिंग और क्रॉसिंग मेथड दोनों बताए हैं। दोनों ही आपको हमारी इन तीनों बुक्सों में आपको गाइड के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में एवं रीजनिंग की कंप्लीट बुक में ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। और विभिन्न प्रकार के आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप इन बुक्सों को लेके आप अपनी SSC GD की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और साथ के साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आपको रीजनिंग की ऐसी बेहतरीन, पावरफुल और मज़ेदार वीडियो आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आपको देता रहूँगा, और अच्छे से अच्छे आपको क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि आपको SSC GD में हुबहू दिखाई दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।